देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी। प्रीवियस वीडियो में हमने यूज ऑफ ए एंड सीखा था। आज हम लोग द का प्रयोग सीखेंगे। द का प्रयोग मूलतः मैं बता दूं आपको कि किस चीज़ के साथ होता है, उसका विस्तार पूर्वक जानकारी आपके बीच में बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहरहाल मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन अभी इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा। पर आप जान ले कि यूज ऑफ अ, एन और द, इन तीनों का प्रयोग हम लोग करते कहाँ पर है। विस्तार पूर्वक जानकारी यूज ऑफ अ, एन के बारे में आपको बता दिया गया है वीडियो सेशन के माध्यम से। और आज द के प्रयोग के डिस्कशन को लेकर के आज आपके बीच में मैं प्रेजेंट हूं। तो मूलतः आप जान ले कि द का प्रयोग होता कहां पर है। तो द का प्रयोग किसी न किसी विशिष्ट चीज के लिए होता है। कोई विशिष्ट वस्तु हो, कोई विशिष्ट व्यक्तित्व हो, अथवा कोई विशिष्ट कृतित्व हो, अथवा हमारा कोई खास पद हो, अर्थात एक ऐसा चीज जो कि विशेष हो, कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं हो, तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो जिन कुछ एक खास जगहों पर द का प्रयोग किया जाता है उसके एग्जाम्पल्स आपके बीच में प्रस्तुत किए गए हैं। आप बारी बारी से जो भी बताए जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखें। आर्टिकल से ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और आर्टिकल्स से ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो विस्तार पूर्वक हमें बनाना आता रहे। बहरहाल जो जैसे जो आर्टिकल से जो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि यूज ऑफ अ एंड द, तो 3 ऑप्शन रहते हैं और देन थर्ड ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो हम सही टिक लगा सके इसके लिए अति आवश्यक है कि प्रथमतः तो हम लोग समझ लें आपके बीच में जो वीडियो की क्वालिटी पेश की जा रही है वो कहीं ना कहीं विशेष नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा फोन ही विशेष नहीं है। नार्जो N53 जो कि 8100 का फोन आता है जी, उससे यह वीडियो बनाया गया हुआ है। तो मेरे पास सीमित संसाधन है, जो भी सीमित संसाधन है, सीमित संसाधनों में आपके बीच में कुछ विशेष प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। अब बहरहाल भविष्य में जैसी गतिविधियां रही, आर्थिक स्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, परंतु उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपके बीच में कुछ बेहतर प्रयास है जो आपके बीच में पेश किया जाए। और लीक से हट करके जो भेड़ चाल जो है उससे हट करके कुछ बेसिक से मेरे पास जितना सीमित मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान के मामले में काफ़ी बड़ा सा एक शिक्षक नहीं, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी की भूमिका में रखता हूँ। मगर मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ वह अध्ययन करता हूँ, वह आपके बीच में पूर्णतः बेसिक से जितनी मेरी ज्ञान की चक्षु की शक्तियाँ हैं उसके हिसाब से मैं आपके बीच में बताने का प्रयास करता हूँ। तो प्रथम जो टॉपिक लिखा हुआ है, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। जैसे कोई भी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि द हिमालय, द एल्प्स, द स्टोन घाट्स, तो ये पर्वत श्रेणियों के नाम हैं। तो कोई भी पर्वत श्रेणी का नाम, और याद रहे ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है उसमें जैसे दे देगा क्या, जे हैव यू सीन डैश ताजमहल। तो यहां पर एक चीज देखने वाला पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे डैश के बाद जो ताजमहल लगा हुआ है तो ये बाकी और सेंटेंसेस को ध्यान में तो रखना ही है, मगर डैश के बाद जो लिखा हुआ है तो इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि ताजमहल से पूर्व आप क्या लगाइएगा। तो ताजमहल एक यूनिक चीज है, तो यूनिक है, यूनिक हिस्टोरिकल पैलेस है, तो क्या लग जाएगा इससे पहले द लगेगा। तो उसी प्रकार हिमालय डैश के बाद रहे तो हिमालय से पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। तो द हिमालयाज, द एल्प्स, द स्टोन घाट्स, तो इससे पहले हिमालय से पूर्व द का प्रयोग होगा, एल्प्स से पूर्व द का प्रयोग होगा, और स्टोन घाट से पूर्व द का प्रयोग होगा। उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है। कोई भी नदी हो, चाहे वो गंगा हो, पुनपुन हो, कोसी हो, रावी हो, सतलज हो, तो कोई भी नदी हो उस नदी के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देगा आपको एग्जाम्पल के रूप में, देखिए जैसे देगा दैस गंगा इज अ होली रिवर। तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या होगा, द गंगा हो जाएगा, है ना। तो द गंगा इज अ होली रिवर। तो इस प्रकार द का प्रयोग कोई भी नदी हो, जिस भी नदी का कोई भी नाम हो, जैसे द गंगा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में द कोशी लिखा हुआ है, द नील जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, गंगा जो कि हमारे भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद अन्य नदियों के नाम है, द कावेरी है, कोसी है।
तो नदियों का कोई भी नाम रहे उससे पूर्व भी द का प्रयोग किया जाएगा। देन थर्ड टॉपिक है हमारा, जो द का प्रयोग सागरों महासागरों के नाम के पहले होता है। जैसे द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर का नाम है, तो इससे पहले क्या लग गया, द लग गया। द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है ना। इसी प्रकार आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, तो इन महासागरों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होगा। कुछ सागरों के नाम भी हमने लिखे हुए हैं, द रेड सी, द ब्लैक सी, तो ये सागरों के नाम है, तो सागरों के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाएगा। देन चौथा नंबर टॉपिक है कि द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिशाएं 4 होती है मूलतः, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो दिशाओं के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग होगा। जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए लिखा रहेगा दैस, सॉरी एग्जाम्पल में लिख देते, द सन राइजेस इन डैश ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ईस्ट है, ईस्ट दिशा का नाम है, तो दिशा से पहले क्या लग जाएगा, तो द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होगा, द सनराइजेज इन द ईस्ट, तो द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पूर्व होगा। दिशाओं के जो ईस्ट हो गया, ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम, ये भी दिशा है, इससे पूर्व भी द लगेगा। नॉर्थ मीन्स उत्तर, उत्तर से पूर्व भी क्या लगेगा, द का प्रयोग। द साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण, तो दक्षिण दिशा के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाएगा। 5वां नंबर हमारा टॉपिक है, धर्म के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। चाहे वह धर्म कोई भी रहे, चाहे वह हिंदू धर्म रहे, मुस्लिम धर्म रहे, सिख धर्म रहे, ईसाई धर्म रहे, तो किसी भी धर्म के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, है ना। और देन 6 नंबर टॉपिक जो हमारा है वह है, द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। जैसे दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम, अनूठी कहने का मीन्स यह है कि दुनिया में जो एक और केवल एक हो। जैसे सन हो गया, यूनिक चीज है, अद्वितीय चीज है, तो सन से पूर्व क्या लग गया, द लग गया। मून से पूर्व क्या लग गया, द लग गया। स्काई से पूर्व क्या लग गया, द लग गया। देखिए सूर्य जो है, सूर्य इकलौता है, पूरी दुनिया को रोशन करने का कार्य करता है। चंद्रमा जो कि पूरी रात को रोशन करने का कार्य करता है। ऐसी बात नहीं है कि एक सूर्य आपके घर के सामने है, एक सूरज आपके पॉकेट में रखा हुआ है और एक सूरज आपके आंगन में कहीं ना कहीं किलकारियां ले रहा है अथवा मुस्कुरा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एक सन जो है वो आपके मोबाइल पर भी उग रहा है और एक सन जो है आपके इंस्टाग्राम के रील पर दिखाई दे रहा है, उसी सूर्य से पूरा दुनिया रोशन हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग सूर्य है, सूर्य एक है। तो सूर्य जो चीज अद्वितीय हो वह ही उससे पूर्व क्या लगता है, तो द का प्रयोग किया जाएगा। तो द सन हो गया, द मून हो गया, द स्काई हो गया, द अर्थ हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द स्टार हो गया। तारे आसमान में ही टिमटिमाते हैं, और ऐसी बात नहीं कि कुछ तारे धरती पर भी टिमटिमा रहे हैं और कुछ हमारे कमरों में टिमटिमा रहे हैं और कुछ हमारी कुर्सियों पर टिमटिमा रहे हैं और कुछ तारे इस बोर्ड पर भी टिमटिमा रहे हैं। तारे आसमान में टिमटिमाते हैं। देन 7वां नंबर टॉपिक हमारा है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे टॉलेस्ट लिखा हुआ है, देखिए, अथवा इससे को पहचानने का एक मूल तरीका यह भी है कि कोई भी वर्ड जिसमें कि EST अथवा ST अंत में लगा रहे तो उससे पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द टॉलेस्ट बॉय हो गया, द हाईएस्ट माउंटेन हो गया, इससे पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। देन 8वां नंबर टॉपिक हमारा है कि किसी भी देश के नाम पर बोले जाने वाले निवासियों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में जो लोग रहते हैं उसको इंडियन कहा जाता है, तो इंडियंस लिखा हुआ है, तो इससे पूर्व क्या लग गया, द। उसी प्रकार चाइना में जो लोग रहते हैं उसको चाइनीज कहा जाता है, तो चाइनीज के नाम के पूर्व क्या लग गया, द। उसी प्रकार अमेरिका में जो लोग रहते हैं उसको अमेरिकन कहा जाता है, तो इससे पूर्व लग गया, द। उसी प्रकार जापान में जो लोग रहते हैं उसको जापानीज कहा जाता है, उससे पूर्व क्या लगा, तो द। तो इस प्रकार द का ये यूज। उसी प्रकार अन्य हम द का यूज को हम लोग समझते हैं। द का यूज जैसे किसी विशेष पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, तो हमारे देश के मेन जो मुखिया जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी प्रकार देश की प्रथम नागरिक जो हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का पद हो अथवा प्रेसिडेंट का पद हो अथवा चीफ मिनिस्टर जो कि राज्य के मुखिया होते हैं, राज्य के मुख्य अतिथि होते हैं, तो मुख्यमंत्री के नाम के पूर्व भी जो भी कोई खास पद है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर से पूर्व भी द लगेगा। द प्रेसिडेंट है उससे पूर्व द लगेगा। जैसे लिखा हुआ है नीतीश कुमार इज
डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, अर्थात नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार बड़े हो चाहे नहीं हो मगर इनका पद बरका है जी, तो इससे पूर्व क्या लग जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होगा, नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये जिस पद पर हैं उस पद का कद काठी बरका है, तो इसके लिए इनके नाम के पूर्व क्या लग जाएगा, इनके पद के पूर्व, नाम के पूर्व नहीं, इनके पद के पूर्व क्या लग जाएगा, तो द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी खास पद हो तो उसके पूर्व द का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार कोई भी धार्मिक ग्रंथ है तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दे देगा कोई सेंटेंस लिख करके, अभी मैंने कुछ देर पूर्व लिखा भी था कि हैव यू सीन डैश रामायण, तो क्या आपने रामायण पढ़ा है, तो हैव यू सीन, या फिर क्या आपने रामायण देखा है, या फिर हैव यू रीड रामायण। तो हैव यू रीड रामायण तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं का सबसे पावन ग्रंथ यदि कोई कहा जाता है तो रामायण को कहा जाता है, तो रामायण से पूर्व क्या लग जाएगा, तो द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार महाभारत हो, बाइबिल हो, कुरान हो, तो इससे पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार हिस्टोरिकल पैलेस कोई यदि है, कोई ऐतिहासिक यदि चीज़ है तो ऐतिहासिक स्थल है तो उससे पूर्व भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द ताजमहल लिखा हुआ है, इससे पूर्व भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ भी था, जैसे लिखेंगे हम लोग हैव यू विजिट डैश रेड फोर्ट, हैव यू रीड डैश रेड फोर्ट मीन्स क्या आपने कभी क्या कहते हैं लाल किला देखा है, तो लाल किला से पूर्व क्या लग जाएगा, तो द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार ये तो क्या हो जाएगा, हैव यू विजिट तो डैश रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार द का प्रयोग किसी भी गवर्नमेंट ब्रांचेज को लेकर के, जो आर्म्ड फोर्स होते हैं उसको लेकर के, जो सशस्त्र सैनिक का जो बल जो होता है उसको लेकर के भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द एग्जीक्यूटिव हो गया, द नेवी हो गया, द पुलिस हो गया, द एयरफोर्स हो गया, द आर्मी हो गया, तो इससे पूर्व। उसी प्रकार 13वां नंबर टॉपिक जो हमारा है वो कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी राजनीतिक दल जो कि वेरीफाइड राजनीतिक दल होते हैं, कि जो कि राष्ट्रीय जनता दल होते हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं, तो उसके नाम से भी पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि द बीजेपी हो गया, बीजेपी जैसे इन टुडेज टाइम डैश बीजेपी इज वेरी पॉपुलर। आज के समय में डैश पार्टी जो है इज़ वेरी पॉपुलर, अर्थात बीजेपी पार्टी, तो क्या हो जाएगा, इन टुडेज टाइम द बीजेपी इज़ वेरी पॉपुलर पार्टी, है ना। आज के समय में क्या है, तो बीजेपी पार्टी जो है वो काफ़ी लोकप्रिय पार्टी है, तो द का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार कोई भी राजनीतिक दल जो कि वेरीफाइड होती है, राष्ट्रीय दल होती है, तो उसी पर द का प्रयोग किया जाएगा। तो द कांग्रेस, द बीजेपी, तो इस प्रकार द का जो मुख्य यूज था उसको आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार अध्ययनरत रहिए, और आगामी जो वीडियो हमारा सेशन होगा वो किसी अन्य टॉपिक्स को लेकर के होगा, तो बने रहिए। और इस छोटे से सीमित संसाधनों के बीच में जो आपके बीच में नोट्स प्रस्तुत किए जाते हैं वह प्रयास आपको कैसा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, घंटी के बटन को लाल हरियर काला करने के लिए मैं अनुरोध नहीं करता हूं, मगर आपको यदि यह प्रयास पसंद आता है तो टिप्पणी में, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ही सही लिखिएगा। जो भी कमी यदि मेरे अंदर आपको यदि दिखती होगी तो उन कमियों को भी लिखिएगा, ताकि मैं अपने अंदर की कमी को सुधार करके मैं आपके बीच में कुछ बेहतर प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँ। धन्यवाद।